हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की अर्थशास्त्र का इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकार। आई होप कि आपको पिछली वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी और आपको एकदम से अच्छी से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो की हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक को वस्तु एवं सेवा में चार प्रकार के होते हैं: भूमि, लैंड, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, चार प्रकार के उत्पादन के कारक या साधन। उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के जो है तीन क्षेत्र है: आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र। और कार्य के आधार पर जो है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब हम बात करने वाले हैं कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है पांच प्रकार के क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ जो है प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब इस चीज़ को समझते हैं। प्राथमिक संसाधनों को जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमें प्रकृति से जो है कोई भी चीज़ प्राप्त होती है और उसे उत्पाद के रूप में प्राप्त करना। प्रकृति से जैसे हम कृषि करते हैं, कृषि हम कहाँ पर करते हैं? लैंड में, फॉर्म में करते हैं और वह हमें किससे? प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे कि हम खनन करते हैं। खनन कहाँ करते हैं? माइंस हम कहाँ करते हैं? नीचे ज़मीन में करते हैं। तो वो प्रकृति का एक हिस्सा है और वो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। कृषि कर रहे हैं तो उत्पाद के रूप में जो है हमें क्या फसलें प्राप्त हो रही है? चावल, गेहूँ, जो भी है, धान, जो भी है उत्पाद के रूप में प्राकृतिक संसाधनों से जो भी हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे प्राकृतिक संसाधनों से को जो है उत्पाद के रूप में। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, मत्स्य पालन भी इसी के अंडर आता है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इस क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र या सहायता क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कृषि क्षेत्र, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र या सहायता क्षेत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की 54% आबादी। 54% आबादी जो है अभी भी 54% जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो है कार्य कर रही है 54% जनसंख्या। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को जो है रेड कॉलर जॉब, कौन से कॉलर जॉब? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि रेड कॉलर जॉब किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को ही रेड कॉलर जॉब कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। भारतीय जीडीपी में 18.8%, 18.8% जो है योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो तब जो है भारत की जीडीपी सबसे अधिक किस क्षेत्र में थी? प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि भारत जो है कृषि पर आत्मनिर्भर नहीं था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है कृषि पर अधिक जोर दिया और इस क्षेत्र पर कार्य करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई, जैसे पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित थी और उसके बाद जो है हरित क्रांति चलाया। हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाया। हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी 1965 में दिया था। और ये सभी प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्योंकि कृषि पर जो है भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं था और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न सारी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा चलाया गया। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, जैसे कि हमें जो है जैसे कि हमें कृषि से गन्ना प्राप्त होता है। कृषि से हमें गन्ना प्राप्त होता है और इस गन्ने को हम जो है विनिर्माण करते हैं। इसका जो है निर्माण के लिए इसे उद्योग में भेजते हैं या फैक्ट्री में भेजते हैं और इससे क्या बनती है, चीनी बनती है। ये चीनी बनी, इसी का गन्ने से जो है चीनी बनने को ही जो है द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को विनिर्माण करके पक्के माल के रूप में जो है तैयार किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो है कच्चा माल मिला और द्वितीयक वस्तु जो है पक्का माल किस क्षेत्र में बनाया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं इस क्षेत्र को। क्या है उद्योग क्षेत्र? विनिर्माण संबंधित कार्य या उद्योग धंधे संबंधित कार्य जो है द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जो है हमें कच्चा माल प्राप्त होता है और उसका विनिर्माण करके हम उसे पक्के माल में जो है बना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी हमारे पास अभी लकड़ी है, यह हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिली। अब ये कच्चे माल के रूप में मिलती है। अब हम इसका विनिर्माण करते हैं या इसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। एक परिभाषा इसकी ये भी आती है कि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि करना ही द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंडर आता है। जैसे विनिर्माण किया तो हमें इससे जो है चेयर कुर्सी मिल जाती है, टेबल मिल जाता है, बहुत सारे जो है फर्नीचर्स मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को ही जो है हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। विनिर्माण संबंधित कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां कच्चे माल को जो है पक्के माल के रूप में तैयार किया जाता है, यही द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति आदि इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे इस क्षेत्र में काम करने वाले, अब बात करते हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले कुशल श्रमिक यानी कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर पर बैठ कर के कार्य करता है, इन्हें जो है रेड कॉलर जॉब जो है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को कहा जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र में कुशल श्रमिक यानी कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर बेस्ड काम करता है, उसे वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। कौन सा कॉलर जॉब? वाइट कॉलर जॉब। किसे? कुशल श्रमिकों को। और जो अकुशल श्रमिक है, द्वितीय क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को जो है ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। कुशल श्रमिकों को तो वाइट कॉलर जॉब और अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान कितना है। तो 28.2% जो है इस क्षेत्र का योगदान जो है भारतीय जीडीपी में है और प्राथमिक क्षेत्र का 18.8% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भारतीय जीडीपी में है। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जो है सेवा प्रदान करते हैं। कौन से क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र।
अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से जो है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंडर कौन कौन सी सेवाएं आती है जो कि प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। इसमें आता है परिवहन, संचार, बीमा, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सॉफ्टवेयर, भंडारण आदि जो है इस क्षेत्र के। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार जो है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अब बात करते हैं जैसे कि किसी चीज, जैसे कि गन्ना का उत्पादन हुआ तो गन्ने को जो है खेत से, फार्म से मील तक पहुंचाने के लिए, खेत से और मील तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसमें ये सेवा क्षेत्र का कार्य करता है। जैसे कि गन्ना का उत्पादन जो है खेत में किया गया, अब इसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो है हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? परिवहन की। इसे गाड़ियों के द्वारा जो है मील तक पहुंचाया जाएगा जहां की इसका विनिर्माण होगा। तो इसी प्रोसेस को जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, द्वितीय क्षेत्र ने जैसे कि कॉलगेट का उत्पादन किया तो इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो संचार के माध्यम से हम जो है इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, इसका विज्ञापन करेंगे। तो यह तृतीय क्षेत्र इसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र को जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जो है सेवा प्रदान करता है। कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को जो है सेवा प्रदान करता है। अब किस प्रकार से सेवा प्रदान करता है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 53% जो है भारतीय जीडीपी में इसका योगदान है। किसका? सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान। अब बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योग शामिल होते हैं। जैसे कि अनुसंधान केंद्र, किसी विकास केंद्र, अनुसंधान व विकास केंद्र इस क्षेत्र में शामिल हो। चतुर्थ क्षेत्र के अंदर क्या आता है कि ज्ञान संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। जैसे किसी क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान व विकास पर केंद्रित करना। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक शोध, प्रबंधन, सांख्यिकी, वित्त, ये आदि जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान संबंधित कोई भी चीज़ें जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उच्च स्तरीय जो है नीति का निर्धारण, क्योंकि उच्च स्तरीय नीति का निर्धारण करना है वह जो है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसका निर्णय लेना संबंधित गतिविधियां शामिल किसके अंतर्गत की जाती है? जो है संबंधित गतिविधियां जो है पंचम क्षेत्र के अंदर की जाती है। जैसे किसी पर नीति लेना है, जैसे कि सेना संबंधित नीति लेना है, कहीं पर युद्ध छिड़ गया और सेना संबंधित नीति का जो है नीति बनानी है, तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कृषि के लिए कोई नीति बनानी है, भारत में जो है मंदी की स्थिति आ गई, उसके लिए कोई नीति बनानी है, तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो है नीति का निर्धारण व नीति प्रक्रिया संबंधित गतिविधियां शामिल किया जाता है। जैसे कि अपने अपने क्षेत्र में जो है विशेषज्ञ, कोई अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि योजना आयोग 1950 में जो है योजना आयोग बनाया गया था, और नीति आयोग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यह योजनाएं बनाते हैं किसके लिए? देश के लिए योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि उच्च स्तरीय अधिकारी, वैज्ञानिक, कानूनी सलाहकार, योजना आयोग, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि नीति का निर्धारण करते हैं। और इसे जो है गोल्डन कॉलर जॉब
गोल्डन कॉलर जॉब जो है पंचम क्षेत्र के जॉब को कहा जाता है। याद रखिएगा कि पंचम क्षेत्र की जॉब को जो है गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। पंचम क्षेत्र के श्रमिकों को जो है गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित उद्योग है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस समय भारत जो है भारत के पास खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। अब बात था कि भारत को जो है विदेशों से जो है खाद्यान्न पदार्थ जो है आयात करने पड़ते थे। भारत में खाद्यान्न संकट इतना बढ़ गया था कि भारत को जो है कृषि पर आत्मनिर्भर पाना था। तब भारत जो है पहले पंचवर्षीय योजना चलाता है और उसमें जो है सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास करने पर बल देता है। कृषि का विकास और हरित क्रांति चलाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाया जाता है। और हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। भारत को किसी भी हालत में जो है कृषि में आत्मनिर्भरता पानी थी। भारत के पास खाद्यान्न पदार्थ थे नहीं, क्योंकि वह अन्य देशों से जो है आयात करता था। अन्य देशों से जो है अपने देश में जो है खाद्यान्न पदार्थ मंगाता था। कब? आज़ादी के समय। आज तो भारत आत्मनिर्भर है। आज तो भारत जो है दूसरे देशों को खाद्यान्न पदार्थ वो एक्सपोर्ट भी करता है। पहले इंपोर्ट करता था लेकिन अब एक्सपोर्ट भी करता है। अब भारत के पास इतने बफर स्टॉक है कि यदि भारत में जो है कई सालों तक जो है कृषि जो है मानसून ना आए या कृषि पर अकाल पड़ जाए तो भारत के पास इतना स्टॉक है कि भारत जो है 20 सालों तक लगभग अपना जो है गुजारा कर सकता है, क्योंकि भारत ने इतने स्टॉक कर लिया है आज के समय में। लेकिन 1947 का समय जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं था। आज की डेट में भारत जो है आत्मनिर्भर है। किसमें? कृषि में। भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और द्वैध अर्थव्यवस्था है। मिश्रित मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी व समाजवादी का मिश्रित रूप, जिसमें कि सरकार व निजी क्षेत्र दोनों मिल करके कार्य करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया। खुली अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया कि 1991 की नई औद्योगिक नीति के बाद जो है हमने जो है अर्थव्यवस्था को खुली कर दिया। इससे पहले हमारी जो है अर्थव्यवस्था जो है क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज यानी कि कोई भी बाहरी देश यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था। हम किसी देश से जो है किसी वस्तु का आयात या निर्यात नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत में जो है 1991 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बना दी, जिसके बाद से हम किसी भी देश में इंपोर्ट व एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की जो है इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।